जे एडवांस 2006 के फिजिक्स का पेपर 1 का ये प्रॉब्लम थोड़ा स्पेशल है। इसलिए नहीं क्योंकि प्रॉब्लम का जो सेटअप है वो कॉम्प्लेक्स है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम अप्रोचेबल लगता है, बट स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ एरर। तो आइए समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। तो आपके सामने डायग्राम है। इस डायग्राम में एक लार्ज डिस्क दिया हुआ है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। इसके ऊपर दो और डिस्क हैं, ठीक है, जो प्योर रोलिंग में है। दोनों ही डिस्क आइडेंटिकल हैं और दोनों का जो रेडियस है वो आर दिया हुआ है और यहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है ना। तो ग्रेविटी को आपको कंसिडर नहीं करना है। आप देख सकते हो ये जो डिस्क है, ऊपर वाला डिस्क जो है, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है। कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इस पे प्योर रोलिंग कर रहा है। और ये जो दूसरा डिस्क है ये 2 ओमेगा से क्लॉकवाइज सेंस में प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है। इसका जो रेडियस है स्मॉल आर है दोनों डिस्क का, और ये जो कैपिटल आर दिया हुआ है ये बहुत लार्ज है। इनफैक्ट दोनों आप देखोगे, दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो स्मॉल आर है वो आर डिवाइड बाय 50 है। मतलब ऐसा कह सकते हो कि कैपिटल आर जो है वो 50 टाइम्स आर है, राइट। तो ऑफ कोर्स ये बहुत लार्ज वैल्यू ये क्वेश्चन में मेंशन है, राइट। अब ये दोनों जो है प्योर रोल करते हुए इसके सरफेस पे सर्कुलर जो आप पाथ देख रहे हो इस पे प्योर रोल करता हुआ, इनिशियली दोनों ही डिस्क एक दूसरे के कांटेक्ट में, ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। और दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में प्योर रोलिंग करता है, राइट। ये भी क्वेश्चन में मेंशन है, रोल विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद ये वापस से मिलेगा इस बड़े वाले डिस्क पे, ठीक है ना। और इनिशियली ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये जो डेल्टा थीटा दिया हुआ है, इसका जो दोनों डिस्क है इसके सेंटर से जो ज्वाइन करोगे, इसके सेंटर को यहाँ से ज्वाइन करो, जो बड़ा डिस्क का सेंटर है, और ये जो दूसरा डिस्क है उसके सेंटर को यहाँ से ज्वाइन करो। तो ये इस दोनों लाइन के बीच का ये एंगल दिया हुआ है। ऑफ कोर्स ये जो डेल्टा थीटा है ये बहुत स्मॉल है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो साइन डेल्टा थीटा को आपको डेल्टा थीटा लेना है। मतलब डेल्टा थीटा जो है यहाँ पर बहुत स्मॉल है, राइट। ये क्वेश्चन में मेंशन है, तो इसको हमें कंसीडर करके करना है, ठीक है ना। और फिर हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद दोनों ही जो डिस्क है वो वापस से मिल जाएगा, ठीक है, कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो चार ऑप्शंस है, ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स। और जो चारों ऑप्शन में आप देखोगे ठीक से, अगर ऑब्जर्व करोगे तो 51 आप देख सकते हो सब में कॉमन है, और यहाँ वाला जो टर्म है 2 पाई माइनस समथिंग है, और वो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे 4/51 है, यहाँ पे 2/51 है, यहाँ पर अगेन 4/51 है, यहाँ पे 2/51 है। और डिनोमिनेटर में वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ पे ओमेगा है, 3 ओमेगा है, यहाँ पे 3 ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा है, ठीक है। तो मतलब हमें किस फॉर्म में आंसर को लाना है ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, ताकि हम उसी डायरेक्शन में मूव कर सके, ठीक है। अब पहले बात करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो हमें पहले यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ये जो सेटअप है, जो नॉर्मल जो प्योर रोलिंग होता है, हम लोग यूजुअली जो सॉल्व करते हैं उससे कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है। यूजुअली आप जो प्योर रोलिंग का केस देखते हो आप फ्लैट सरफेस पे देखते हो, राइट। फ्लैट सरफेस पे होता है वो, राइट। तो फ्लैट सरफेस पे जब होता है, अगर लेट से दो डिस्क रोल कर रहा है, ठीक है ना, अगर हम इसी दो डिस्क को यहाँ पर ले लें तो आप देखोगे ठीक से, तो क्योंकि दोनों ही आइडेंटिकल डिस्क है ना, तो दोनों का अगर सेंटर आप देखोगे तो ये सेम हाइट पे होगा, राइट। क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है तो भाई ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, नहीं। बट यहाँ पर दोनों का जो सेंटर का जो लेवल है वो सेम क्यों है? क्योंकि नीचे जो ग्राउंड है वो फ्लैट है, राइट। इस वजह से दोनों का जो सेंटर होगा, लेट्स से इसको हम ए बोले, इसको बी बोले, तो ये दोनों सेम लेवल पे होगा, राइट। बट यहाँ पर जिस सरफेस पे ये प्योर रोलिंग कर रहा है, राइट, वो फ्लैट नहीं है, वो कैसा है, वो सर्कुलर पाथ है। अब ऐसा होने की वजह से आप जरा सोचो क्या होगा अगर पाथ ऐसा हो जाए जिसपे प्योर रोलिंग हो रहा है, राइट। प्योर रोलिंग हो रहा है तो यहाँ पर अगर देखें, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो दोनों का सेंटर का जो लेवल होगा वो सेम नहीं होगा, राइट। क्योंकि ये कर्व हो गया ना, यहाँ कर्व हो गया, तो सेंटर का जो लेवल होगा वो क्या होगा, मतलब इस दोनों का सेंटर, इस जो सरफेस है उसके रेस्पेक्ट में उसका हाइट, ये सेंटर का हाइट होगा वो आर होगा, राइट। लेकिन दोनों सेम लेवल पे नहीं होगा, ये भी थोड़ा सा समझ रहे हो ना। जो डिस्टेंस होगा दोनों का एक लेवल पे ना होकर के थोड़ा सा आगे पीछे होगा। लेकिन हम यहाँ पर एक लेवल पे तभी मान सकते हैं जब ये जो सेपरेट जो कर्व आप देख रहे हो, ये जो लेंथ है बहुत छोटा हो। इन दैट केस हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि जो ए बी होगा, राइट, ए बी अप्रोक्सीमेटली जो होगा
वो कितना हो जाएगा, वो मेरा 2r के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तो 2r में कोई इशू नहीं है, ये r है ये r है, यहाँ 2r में कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे अगर बोला जाए, क्योंकि ये पाथ मेरा कर्व है, ये जो सरफेस एक कर्व है, तो दोनों का जो लेवल होगा इस सरफेस के रेस्पेक्ट में, अगर हम वर्टिकली जाएं, वर्टिकली ऐसे जाएं, राइट, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करें, तो वो सेम लेवल पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो मेंशन किया गया कि जो डेल्टा थीटा है बहुत छोटा है, वो बेसिकली ये इंश्योर करता है कि ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा ये ऑलमोस्ट 2r होगा, राइट। तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा ये ऑलमोस्ट 2r हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये अजम्पशन बहुत जरूरी है, और इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन भी है कि जो साइन डेल्टा थीटा दिया वो ऑलमोस्ट डेल्टा थीटा के इक्वल है, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों का जो लेवल होगा ये आर आर तभी होगा जब ये फ्लैट सरफेस है। अगर ये कर्व सरफेस है जिसपे प्योर रोलिंग हो रहा है, इन दैट केस क्या होगा कि जो लेवल होगा, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो दोनों का लेवल क्या होगा, वो अलग अलग होगा, राइट। बट क्योंकि ये अगर ये बहुत छोटा है, इन दैट केस हम लोग कह सकते हैं कि जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, मेरा 2r होगा, ठीक है ना। तो ये चीज समझना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा, आप ऐसे इसको कर्व में ले सकते हो, ऑलमोस्ट ऐसे इस तरीके से कर्व में ले सकते हो, और इसको अप्रोक्सीमेटली आप 2r कह सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसको मीट करे, दोबारा मीट करा, गलती कहाँ पर यहाँ पे हो सकती है, जैसे अगर आपको टाइम बताना है, ठीक है ना, तो टाइम जो होगा यहाँ पे, टाइम यहाँ पे टॉ से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जरा सो जब वापस मिलेगा तो ये रेडियस कैपिटल आर, ये स्मॉल आर है, ठीक है ना। तो ये जिस सर्कल में मूव करेगा इसका सेंटर, नहीं, इस दोनों डिस्क का जो सेंटर जिस सर्कल में मूव करेगा उसका जो पाथ लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा 2 पाई इंटू आर प्लस आर, है ना। ये तो कंप्लीट पाथ लेंथ हुआ, लेकिन यहां पर क्योंकि ये दोनों डिस्क जो है इसका अपना खुद का भी डायमेंशन है, राइट। तो जब ये दोबारा मिलेगा तो ऑफ कोर्स अभी आप देखो तो आर आर, ये आर हो गया, 2r हो गया, इधर भी आर है इधर भी आर है। अगेन जैसे मैंने बताया था कि अप्रोक्सीमेशन तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटा सा ये डिस्टेंस, ये एंगल छोटा है, ये जो स्मॉल आर का वैल्यू है वो कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि इस एज से इसके इस एज से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा इसको हम 4r ले सकते हैं, राइट। ये जो होगा ऑलमोस्ट 4r होगा, है ना। स्मॉल एंगल के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, राइट। तो ये जो, अगर ये दोबारा यहाँ मिलता है तो ये जो टोटल इसका सरकमफेरेंस का होगा, ये जो आप देख रहे हो ये जो सरकमफेरेंस होगा, राइट, जो टोटल सरकमफेरेंस होगा उसमें से आप ये जो 4r है, 2r इसका 2r इसका, उसको माइनस करना पड़ेगा। सो दोबारा मिलने के लिए जो इफेक्टिव वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अलोंग दिस सर्कुलर पाथ, वो होगा 2 पाई इंटू आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, माइनस कितना हो जाएगा, ये 4r होगा। नहीं, यहाँ भी गलती होती है, यहाँ पे जैसे कई बार लोग 2r कर लेते हैं या सिंपली ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये सब भी गलती हो सकती है। यहाँ पे 2r नहीं होगा, या सिंपली 2 पाई इंटू आर प्लस आर भी नहीं होगा, तो दोनों चांसेस है यहाँ पे गलत होने का। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो उसका रेडियस है उसको कंसिडर करते हुए हमें लिखना है, हमारा ऑप्शन भी है वो उसी तरीके से फ्रेम है, राइट। तो वैसे ही हमें कंसिडर यहाँ पे करना पड़ेगा। सो 2 पाई इंटू आर प्लस आर माइनस 4r होगा, ये इफेक्टिव डिस्टेंस होगा। अच्छा, क्योंकि दोनों ही प्योर रोल कर रहा है तो आप देख सकते हो, अगर मान ले इसका इसका वेलोसिटी, सेंटर का वेलोसिटी इधर v1 है और इसका अगर मान लीजिए v2 है, राइट। तो यहाँ पर जो v1 होगा, प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट लगा दोगे, क्योंकि ये जो सरफेस है, डिस्क आप देख रहे हो स्टेशनरी है, राइट। तो सिंपली v1 जो होगा ये r ओमेगा हो जाएगा, और v2 जो होगा r इंटू 2 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ये जो रिलेटिव स्पीड होगा ये क्या होगा, एडअप हो जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया, नीचे जो रिलेटिव स्पीड होगा वो दोनों क्या होगा, एडअप होगा। तो कितना हो जाएगा, 3r ओमेगा हो जाएगा। अब यहाँ पर स्मॉल आर का वैल्यू आपको सिंपली यहाँ पे रख देना है, r/50 यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, -4 इंटू r/50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू r/50 इंटू ओमेगा, ठीक है ना। इसको आप निकाल लो आराम से, तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू, तो 50 तो 2 पाई इंटू कितना आ जाएगा, ये 51/50, है ना, माइनस, है ना, ये 4/50, ठीक है, 3, और यहाँ भी आप देखोगे, और बाकी
ओमेगा यहाँ पे रह जाएगा, आर तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/50 इंटू ओमेगा। तो आप देख सकते हो 50 भी कैंसिल आउट हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से उसको रीअरेंज कर लेना। तो 51 कॉमन ले लो आप, तो 2 पाई माइनस 4 बाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 51, राइट, और नीचे 3 ओमेगा आ गया, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप देख सकते हो, ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो खास बात ये था कि ये प्रॉब्लम का अगर आप सेटअप देखो तो ऐसा लग रहा था कि अप्रोचेबल है, बट फिर भी यहाँ पर चांस था गलत होने का। वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो कितना होगा, यहाँ पर वहाँ ये चीज सोचना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। प्योर रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट तो वो क्लियर था कि चलिए आर ओमेगा लग जाएगा, V1 V2 हमें पता है, रिलेटिव स्पीड भी लगा देंगे, बट जो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे वो सही तरीके से निकालना था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना था। सो इंटरेस्टिंग, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अच्छे प्रॉब्लम के साथ, जे एडवांस 126 का, ठीक है। टिल देन टेक केयर।